आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल एआई एसडीके के बारे में, जो कि लारावेल का लेटेस्ट यहाँ पर एक पैकेज है जो काफ़ी अच्छा है। इसका यूज़ करके हम लोग कुछ इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक हेल्पफुल यहाँ पर असिस्टेंट है। मैं यहाँ से इससे बोलता हूँ कि व्हाट इज़ लारावेल। ये यहाँ पर देखिए जनरेट करना शुरू कर दिया और इसने हमें बताया कि भाई लारावेल क्या है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने लारावेल के साथ में यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हम इससे और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट। अब आप देखोगे अब ये रियल टाइम में यहाँ पर जनरेट कर रहा है और हम इसको वन बाय वन यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी अब लारावेल एआई एचडी के पैकेज के साथ में कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल प्रोवाइडर्स के साथ में यहाँ पर वर्क करता है। उसके लिए मैंने ज़्यादा कोड नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि भाई चैट स्ट्रीम, और यहाँ पर फ्रंट एंड में सिर्फ हमने चैट डॉट ब्लेड डॉट पी का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग कुछ सीडियंस यूज़ कर रहे हैं, कुछ स्टाइलिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी मार्कडाउन जो हमें मॉडल रिटर्न करता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देना है अपने सिंपल एचटीएमएल फॉर्म के अंदर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय था और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल एआई एचडीके के बारे में। तो लारावेल 13 के अंदर जो एक सबसे बड़ा जो मेजर अपडेट था वो था अपना लारावेल एआई एचडीके का, जिस पर खुद टेलर ऑटोवेल ने काम किया हुआ है। तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है और कितना पावरफुल है। जैसे कि हम लोग एक डेवलपर्स है तो हमें पता है कि हमें एपीआई के साथ में काम करना पड़ेगा, जैसे कि कभी कभी हमें ओपन एआई या फिर एंट्रोपिक या जिमिनाई और भी जो भी हमारे एआई मॉडल्स हैं उनके साथ में हमें काम करना पड़ेगा। हमें अपने वेबसाइट के अंदर या फिर टूल्स बना रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर हमें इनको इंक्लूड तो करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो लारावेल एआई एचडीके है ये आपको एक बहुत स्मूथ पैकेज यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिसमें सिंगल पैकेज जो कि लारावेल एआई एचडीके, सिर्फ आप इसको इंस्टॉल करोगे और इन सभी के साथ में आप वर्क कर सकते हो ईजिली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लारावेल एआई एचडी के साथ में हम लोग एजेंट्स बना सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट हम लोग ले सकते हैं, स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं, टूल्स और फंक्शंस हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, इमेज ऑडियो और ट्रांसक्रिप्शंस इन सभी के साथ में हम लोग यहाँ पर वर्क कर सकते हैं और साथ में एम्बेडिंग्स भी बना सकते हैं, वेक्टर सर्च है ना, ये सब कुछ हम लोग इस पैकेज के साथ में यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक लारावेल यहाँ पर ऐप है और हमारा यहाँ पर एजेंट है जो हमने बनाया हुआ है अपने लारावेल ऐप के अंदर ही। यहाँ पर आप इसको टूल्स दे सकते हो। ये आपके लिए स्ट्रीम कर सकता है आउटपुट, जैसे कि चैट जीपीटी के अंदर हमें ऐसे ऐसे लिखता है वो वन बाय वन वर्ड करके, इसी को स्ट्रीमिंग बोलते हैं। फिर यहाँ पर आप अटैचमेंट्स आप दे सकते हो ना, जो भी आपके पास फाइलें होंगी जिसको हम लोग रैग बोलते हैं, और ये ओपन एआई जिमिनाई इन सभी के साथ में आप वर्क कर सकते हो। जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको आप चाहोगे तो आप अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने लारावेल 13 के पेज पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पर रिलीज नोट पर, तो हमें यहाँ पर नीचे कि भाई लारावेल 13 के साथ में आपको लारावेल एआई एचडीके मिलेगा। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं लारावेल एआई एचडीके पर, और ये हमें एक लारावेल एआई यहाँ पर स्लैश एआई करके एक डेडिकेटेड पेज हमें मिल जाता है laravel.com के ऊपर। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है कि क्या है एजेंट, क्या है स्ट्रीमिंग कैसे हो रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रीम कर रहा है और इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया, और यहाँ पर बताया गया कि ये सभी चीज़ों के बारे में ये वर्क कर सकता है। यहाँ पर एक पॉडकास्ट है जो आप टेलर ऑटवेल का आप यहाँ पर देख सकते हो, जो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर ये बताया गया कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स आप खुद का लिख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट आप देखोगे, टूल्स, प्रोवाइडर टूल्स, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, स्ट्रीमिंग और एसिंक और अटैचमेंट, है ना? ये सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। इसके बारे में हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट्स है, आपको पता है कि आप एक प्रॉम्प्ट आप लिखते हो ना, तो यहाँ पर सेल्स कोच आपने बनाया, जैसे कि आपने एक एजेंट बनाया जिसका काम है सेल्स को एनालाइज करना। तो यहाँ पर आप एक इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, इसी को प्रॉम्प्ट बोला गया। तो यहाँ पर आप एक इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर दे रहे हो कि भाई यू आर अ सेल्स कोच, एनालाइज ट्रांसक्रिप्ट्स एंड प्रोवाइड फीडबैक, आपका ये काम है। अब इसको आप एपीआई डॉट पीएचपी के अंदर आप इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ से आपने लिखा हुआ है कि भाई न्यू कोच करके, यहाँ पर प्रॉम्प्ट आपने पास कर दिया कि भाई एनालाइज करो इस ट्रांसक्रिप्ट को, अटैचमेंट आपने पास कर दिया कि यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट रहेगी वहाँ से एक फ़ाइल आपने लिया हुआ है, जो कि यूज़र अपने फॉर्म से फ़ाइल सेलेक्ट करेगा और फिर आप उसको जो भी एनालिसिस आपका रहेगा वो आप इसको रिस्पॉन्स कर पाओगे। फिर आपका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि जैसे ही आप जो है यूज़र के जो प्रीवियस बिहेवियर है या चैट वगैरह है उसको आपको स्टोर करना है। यहाँ पर हिस्ट्री है जहाँ से आप फाइंड करोगे और उसको आप एक कॉन्टेक्स्ट दोगे, जो भी हिस्ट्री रहेगी एजेंट को आप यहाँ पर उसके बारे में आप बताओगे कि भाई पहले ये सब चीज़ें थी। रिमेंबर भी करेगा आपकी चीज़ों को, है ना? जो भी आपका चैट रहेगा उसके बारे में। टूल्स भी आप यहाँ पे बना सकते हो। तो टूल्स जैसे कि यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेटर है, जिसका काम है कि एक रैंडम नंबर जनरेट करना। तो इसके लिए आपको कोई एक एआई से नहीं बोलने की ज़रूरत है कि यार आप एक रैंडम नंबर जनरेट करो, है ना? वो मतलब ऐसा काम है जो हम लोग खुद कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक टूल बना दिया। तो यहाँ पर टूल्स को हम थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टूल्स आर फंक्शन
that you give an AI agent so that it can perform real actions instead of just generating text। तो आपको पता है कि जो हमारा एआई है, जो हमारे एलएलएम्स होते हैं, ये टेक्स्ट को जनरेट करते हैं। तो अभी अगर मान लीजिए आपको वेब को सर्च करना है या कोई यूआरएल से आपको डेटा लेना है, तो ये आपका खुद का काम रहेगा। या आप सर्च फाइल कर रहे हो या फिर आप क्वेरी कर रहे हो अपने डेटाबेस के अंदर, कस्टम कुछ लॉजिक्स आप लगा रहे हो एपीआईज के साथ में, या कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हो, इनके लिए आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये जो टूल्स है यही आपका लारावेल एआई एसडीके यहाँ पर यूज़ करता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि एआई ओनली प्रोडिक्ट्स टेक्स्ट, है ना, सिर्फ वो प्रोडिक्ट करता है टेक्स्ट को। अगर हम लोग टूल वहाँ पर दे देते हैं तो एआई कैन इंटरेक्ट विद द रियल सिस्टम, और साथ में एक्सेस कर सकता है लाइव डेटा को एंड परफॉर्म एक्शंस। तो यहाँ पर होगा क्या कि मान लीजिए कि आपको वेदर चाहिए कि आज का वेदर क्या है, तो आपने एक वेदर टूल बना लिया, यहाँ पर एक जो कस्टम टूल आपने बना लिया। तो आपने यहाँ पर एक टूल बनाया जो कि है वेदर फैच करेगा, वेदर का डेटा फैच करेगा यहाँ पर। अब जो अपना प्रोसेस रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पर आपका एक यूज़र प्रॉम्प्ट है, एआई एजेंट है। अब ये चेक करेगा कि क्या हमें इस वेदर टूल की ज़रूरत है। तो मान लीजिए आपने पूछा कि यार मुझे बताओ आज का वेदर कैसा है। तो अब इस एआई को पता है कि आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप टेम्परेचर पूछ रहे हो कि आज का टेम्परेचर कितना होने वाला है। तो इसको पता चलेगा कि हाँ यार वेदर टूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये यहाँ से अब ये इस टूल को कॉल करेगा और ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ से जो भी रिजल्ट मिलेगा फिर एआई आपको एक रिस्पॉन्स के तौर पे वहाँ पर दे देगा, है ना। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पर हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आप लारावेल एआई एचडीके के साथ में ये टूल आप क्रिएट करके और फिर एआई को आप दे सकते हो, वहाँ पर टूल्स आप रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर टाइप ऑफ टूल्स में देखोगे तो एक तो कस्टम टूल है जो कि हम लोग कुछ इस तरीके से खुद के लिए बनाएंगे, और एक अदर टूल होता है जो कि बिल्ट इन टूल्स होता है, जो लारावेल एआई एचडीके आपको खुद प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आपका वेब सर्च हो गया, वेब फैच हो गया, फाइल सर्च हो गया, सिमिलैरिटी सर्च हो गया, ये आपको लारावेल एआई एचडीके आपको प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर जो कुछ कस्टम टूल्स हैं वो आप खुद बना सकते हो। फिर आपको यहाँ पर मिलता है प्रोवाइडर टूल्स करके, आप उसको टूल्स दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर वेब सर्च के बारे में है और वेब फैच के बारे में है और फाइल सर्च कर सकता है ना, ये सब चीज़ अपना एजेंट यहाँ पर कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे वेब सर्च मतलब ये कि वेबसाइट पर जा करके सर्च करेगा ये। वेब फैच का मतलब ये हो गया कि वो जो भी आपने वेब पेज का यूआरएल दिया हुआ है वहाँ से सारा डेटा उसका उठा करके फैच कर लेगा आपके इन्वायरमेंट के अंदर। फिर यहाँ पर फाइल सर्च है जो कि आपने कहीं स्टोर किया हुआ है, तो वो स्टोर आईडी के साथ में वो फाइल यहाँ पर फैच करके उसके बारे में डिटेल निकाल करके आपको दे देगा। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे अपने फ्रंट एंड के लिए, ताकि आप वहाँ से ईजिली आप उसको इंटीग्रेट कर पाओ अपने फ्रंट एंड के अंदर। स्ट्रीमिंग हमने देखा था कि ये अपना चैट जीपीटी की तरह ही आपको वन बाय वन टेक्स्ट आपको देगा, ताकि आपको एक अच्छा सा फील हो सके वहाँ पे। एसिंक करके है यहाँ पर। एसिंक के अंदर क्या है कि जो भी आपका जॉब रहेगा, मान लीजिए कोई एक बड़ी जॉब है, तो उसको ये बैकग्राउंड में रन कर लेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्यू यूज़ किया गया है, तो उसी को एसिंक यहाँ पर बोला गया है। तो मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी टाइम लेने, तो जैसे कि आपने इसको एक ऑडियो दे और आपने बोला कि भाई ऑडियो टू टेक्स्ट करो इसको, या ऑडियो टू आप वीडियो बनाओ, है ना। तो उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आपका एक क्यू कर दिया जाएगा ताकि वो बैकग्राउंड में रन होता रहे। अटैचमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी आपका एजेंट रहेगा उसको आप एक अटैचमेंट आप यहाँ पर दे पाओगे। फाइल डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्टोरेज से पीडीएफ आपने दे दिया, मार्कडाउन फाइल आपने उसको दे दी, है ना। एक सिंपल सी आपने इनपुट फाइल जो यूज़र पास कर रहा है उसको भी आपने यहाँ पर दे दिया। तो ये सब चीज़ें अटैचमेंट्स आप अपने एजेंट को दोगे, और ये वन बाय वन इसको रीड करके आपको उसमें से जो भी इनसाइट्स रहेगा वो आप यहाँ पर जान पाओगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेज एनालाइज़र है कि व्हाट इज़ इन दिस इमेज, आपने उसको इमेज दे दिया। अब ये इमेज को यहाँ पर ओसीआर की तरह आप बोल सकते हो कि उसको उसके अंदर से जो भी डिटेल्स रहेगी वो वहाँ से निकाल करके आपको वहाँ पर दिखाएगा। तो ये एक ओवरव्यू था कि हमारे इस टूल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, जो काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप इमेजेस के साथ में आप यहाँ पर वर्क कर पाओगे, इमेज आप जनरेट कर पाओगे, ऑडियो के साथ में वर्क कर पाओगे, ट्रांसक्रिप्ट्स है, एम्बेडिंग आप बना पाओगे, री रैंकिंग है, फाइल स्टोर कर सकते हो ना। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर इस एआई एसडीके के अंदर मिलेगा। तो आप सिंपल आप गिटअप पे जा सकते हो, या फिर इसकी व्यू डॉक्यूमेंटेशन पर भी आप यहाँ पर क्लिक करके इसके लारावेल जो अपना एआई एसडीके पार्ट है यहाँ पर आप आ सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे एआई सेक्शन यहाँ पर लारावेल 13 में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एआई एसडीके है, और इसके हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पेज पर हैं। इसको हम लोग वन बाय वन यहाँ पर समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल एक जो है यहाँ पर कंपोजर की कमांड आपको यहाँ पर रन करनी पड़ेगी, और आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर पाओगे। फिर यहाँ पर अपने प्रोवाइडर्स आपने यहाँ पे पब्लिश कर लिए। तो जैसे आप यहाँ पे प्रोवाइडर पब्लिश करते हो तो आपको काफ़ी फाइलें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर। तो यहाँ पर आपको मिलेगी एक ये वाली फाइल जहाँ से आप माइग्रेशंस आप बनाओगे।
एजेंट कन्वर्सेशन यहाँ पर और एजेंट कन्वर्सेशन मैसेजेस इसको स्टोर करने के लिए। फिर आपको एक फ़ाइल यहाँ पर मिलेगी आपके कॉन्फ़िग के अंदर, अगर आप चलोगे ai.php करके, तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने सभी एआईज़ को। जैसे यहाँ पर है जेमिनी करके, आप डिफ़ॉल्ट में आप डाल सकते हो। कैशिंग क्या-क्या रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी, प्रोवाइडर्स कौन-कौन से आप यूज़ करो, एंट्रोपिक, एज़्योर, है ना? ये सभी यहाँ पर आप ऐड करोगे। डीपसीक हो गया आपका, जेमिनी हो गया, ग्रॉक हो गया। इनके सभी के साथ में ओपन एआई आप यहाँ पर देख सकते हो। ओलामा भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर आप लोकली कोई एआई आप यूज़ कर रहे हो अपने लोकल होस्ट पर। इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ पर है, तो आप यहाँ से आप इसको मैनेज कर पाओगे। फिर यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आपको माइग्रेट करना है और आपको किसी एक एआई को आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेना है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि आप कौन-कौन सी फ़ाइलों से आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे। एजेंट्स आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे कि आपका यहाँ पर सेल कोच एजेंट है। अगर आप चाहोगे तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो। पीएचपी आर्टिज़न मेक एजेंट लेट्स से सेल कोच, और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड आप यहाँ पे पास कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे पास किया गया है। तो देखिए इसने एक सेल कोच करके एक यहाँ पर, अगर आप ऐप में चलोगे एआई के अंदर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेल कोच डॉट पीएचपी करके इसने एक फ़ाइल बना दी। अब इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, मैसेजेस हैं, टूल्स हैं, और यहाँ पर एक स्कीमा करके है कि आपका किस टाइप का आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको इसको अगर यूज़ करना है तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर पाओगे। मैसेजेस के लिए यहाँ पर ऐड किया गया है, हिस्ट्री यहाँ पर वो चेक कर रहा है, फीडबैक स्टोर, प्रॉम्प्टिंग, आप इसको प्रॉम्प्ट इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो न्यू सेल कोच को। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँ और मैं हूँ अपने वेब डॉट पीएचपी के अंदर, और यहाँ पर मैं एक राउट बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा राउट, लेट्स से यहाँ पर गेट टेस्ट करके यहाँ पर डाला हुआ है हमने, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं जो भी अपना कोड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेल्स कोच को यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। आप इसको सेव करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि नो सेल्स ट्रांसक्रिप्ट वॉज प्रोवाइडेड टू एनालाइज करके। तो ये हमें आउटपुट दे रहा है इस तरीके से। कन्वर्सेशन अगर आपको करना है, उससे बातचीत करनी, तो आप कुछ इस तरीके से आप हिस्ट्री आप यूज़ कर पाओगे यहाँ पर मैसेजेस के साथ में। अगर आप यहाँ पे खुद का अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप रिमेंबर कन्वर्सेशंस करके आप कर लोगे, तो ये अपनी कन्वर्सेशंस को यहाँ पर रिमेंबर करेगा। कुछ इस तरीके से आप लिख पाओगे कि जो भी सेल्स कोच यहाँ से रिटर्न करता है तो फॉर यूज़र, इस यूज़र के लिए है, और यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट आप उसको दे सकते हो। अब ये आपकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री को यहाँ पर अभी याद रखेगा हर एक यूज़र के लिए, यूज़र आईडी के हिसाब से। तो जब यूज़र लॉग इन होगा तब यहाँ पर ये काम आएगा। नीचे आते तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के लिए है कि सेल्स कोच आपको एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट यहाँ पर आपको देख पाएगा, ताकि आप उसको फ्रंट एंड पर अच्छे से आप उसको यूज़ कर पाओगे। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर, तो ये वैल्यू करके यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू दिया होता, जो भी अपना सेल्स कोच है इसके अंदर। तो इस तरीके से अब ये अच्छे से अभी आउटपुट देगा, ताकि आप अपने फ्रंट एंड में अच्छे से इसको जेसन की तरह आप उसको इंटीग्रेट कर पाओ। आप यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे इस तरीके से आप उसको पास कर सकते हो। एरेज की तरह भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। आप इसको अटैचमेंट्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो, फाइल वगैरह जो भी आपको देना हो, तो ये उसको रीड करेगा और फिर उसमें से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगा, या इनसाइट्स जो भी आपको रहेगी। इमेजेस आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। स्ट्रीम आप यहाँ पे कर सकते हो ना, स्ट्रीम, और यहाँ पर कोच वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे कि अभी स्ट्रीम करेगा हर एक चीज़ को। स्ट्रीमिंग के लिए मैं आपको एक यहाँ पर एआई है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ जो पूरा इसी के अंदर बना हुआ है। ये आपका यूज़ कर रहा है यहाँ पर चैट एजेंट करके, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये वेब सर्च वाला जो अपना टूल है, इसको हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्ट्रीमिंग और वेब सर्च जो अपना टूल है ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने इससे पूछा कि लेटेस्ट लारावेल वर्जन, इसने यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया, बट यहाँ पर अभी बोल रहा है कि 2024 चल रहा है अभी, और ये लारावेल 11 अभी है लेटेस्ट का जो वर्जन है। बट हमें पता है कि यार ये लारावेल 13 वर्जन चल रहा है और ये 2026 चल रहा है, 24 नहीं चल रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसको बोलना है कि भाई अब तो यहाँ पर जो अपना वेब सर्च है ये आप यूज़ कर, है ना, जो टूल जो हमें लारावेल प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो भाई वेब सर्च रहेगा, और ये सर्च कर सकता है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब इससे हम लोग सेम क्वेश्चन पूछते हैं, लेटेस्ट लारावेल वर्जन, लेटेस्ट लारावेल वर्जन, मैंने बस इतना ही इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 2026 चल रहा है, और जो लेटेस्ट लारावेल वर्जन है वो आपका लारावेल 13 है यहाँ पर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि वेब सर्च हमारा कितने काम का है। इसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, जो भी आप चेक कर रहे हैं। यहाँ पर क्यूइंग है जो कि आप क्यू कर सकते हो। टूल्स में हमने अभी देखा कि यहाँ पर आप रैंडम नंबर आप यहाँ पे जनरेटर आप यहाँ पे बना सकते हो। ये एक रैंडम नंबर यहाँ से जनरेट करेगा और मिनिमैक्स इस तरीके से उसको भेज भी सकता है।
सिमिलैरिटी सर्च भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, बट उसके लिए आपको यहाँ पर वेक्टर सर्च आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ना, रैग वगैरह के अंदर यूज़ में आता है ये। तो इसके बारे में हम लोग अपने आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कि आप कैसे आप इसको यूज़ करोगे और किस तरीके से आप एक डॉक्यूमेंट एनालाइज़ करके आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे प्रोवाइडर टूल्स वेब सर्च, जो कि अभी-अभी हमने देखा कि वेब सर्च कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक न्यू वेब सर्च हमने इसको बस दे दिया था टूल्स के अंदर। इस तरीके से आप इसको अलाउ भी यहाँ पे कर सकते हो कि भाई मैक्स अलाउ इतना रहेगा, है ना? तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पास कर सकते हो न्यू इसके अंदर आप इसको यहाँ पर कॉपी करके आप यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कि सिर्फ आप जो है अलाउड करो laravel.com को, php.net को, इसके आगे आपको कुछ नहीं देना। तो ये आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे आप काफ़ी टोकन्स वगैरह आप यहाँ पे सेव भी कर पाओगे। और भी चीज़ें जैसे कि वेब फैच हो गया, तो ये क्या कर रहा है कि अलाउ टूल्स एजेंट्स टू फैच एंड रीड द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस। जो भी आपका वेब पेज रहेगा उसका पूरा एक कंटेंट फैच कर पाएगा, उसको रीड कर पाएगा। दिस इज यूजफुल व्हेन नीड एजेंट टू एनालाइज स्पेसिफिक यूआरएल, रिट्रीव डिटेल इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब पेज। तो जो भी आपका वेब पेज है उससे अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका वेब फैच आपका वहाँ पर काम आएगा। तो फिर टूल्स के अंदर आप यहाँ पे न्यू वेब फैच भी आप यहाँ पे इस तरीके से आप इसको पास कर सकते हो। फिर फाइल सर्चिंग भी है यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कहीं भी स्टोर्ड रहेगी तो आप उसको यहाँ पर सर्च कर पाओगे, जो कि रैग में काफ़ी काम आने वाला है, यानी कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेटर। तो रैग क्या होता है, एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक इस तरीके से आपने एआई बनाया और यहाँ पर आपने उसको फाइलें दे दी कि भाई ये ले मेरे पास 4-5 फाइलें हैं, अब मुझे जवाब दे इसमें से कि जैसे कि आपने मान लीजिए फाइल दे दी आपने अपनी फाइनेंस के बारे में, कि फाइनेंस आपने अपना पूरा डेटा दे दिया 2024, 25, 26 का। अब आप उससे पूछ सकते हो कि इसके अंदर 2026 की जो भी डिटेल्स हैं वो मुझे बताओ क्या क्या है। उसको आप जो है पीडीएफ दे सकते हो, आप उसको एक्सेल सीट दे सकते हो, और फिर वो उसको रीड करके इसी में से आपको डेटा देगा। वो अपने आप से सोचेगा नहीं और ना ही अपना कुछ दिमाग लगाएगा उसके अंदर। सिर्फ वो ये एनालाइज़ करेगा कि इसके अंदर क्या-क्या डिटेल्स हैं, और उसको फिर वो आप अपने हिसाब से जो आउटपुट रहेगा उस फॉर्मेट में आप उसको यहाँ पर देख सकते हो अपने फ्रंट एंड पर। फाइल सर्च के बाद आप यहाँ पर नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा मिडलवेयर्स। आप यहाँ पे मिडलवेयर ऐड कर सकते हो, जैसे कि लॉग वगैरह आपको दिखाना हुआ, है ना? तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। तो जो भी आपका जो सेल कोच है यहाँ पर जो हमने अभी बनाया था, इसको आपने यहाँ पे बोल दिया कि भाई जो भी चीज़ें रहेगी उसको आपको लॉग भी करना है ना, जो भी आपका आउटपुट रहेगा। तो ये लॉग प्रॉम्प्ट करके आपने एक जो क्लास बना ली, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप एआई मिडलवेयर करके आपने बनाया, और यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है इसके अंदर आप यहाँ पे ये डाल सकते हो कि भाई आप क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हो अपने एजेंट को और क्या आउटपुट आपको मिल रहा है। ये सब कुछ आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आउटपुट है कि भाई रिस्पॉन्स हमें क्या मिला अपने एजेंट से, तो ये आप अपने लॉग में आप डाल सकते हो, जिससे कि आप चेक कर पाओगे कि भाई आपका एजेंट कैसा बिहेवियर है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर एजेंट की कन्फिग्रेशन वगैरह है कि कैसे आप मैक्स टोकन ये सब चीज़ें यहाँ पर कर पाओगे। देखिए मैक्स स्टेप, मैक्स टोकन, मॉडल्स, प्रोवाइडर, टेम्परेचर, टाइम आउट, ये थोड़ा सा और डिटेल में आपके जो एआई रहेगा या जो आपने एजेंट बनाया हुआ है उसको और डिटेल में यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए है। ये थोड़ा सा और टर्म फैंसी टर्म्स है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे एआई के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपल चीपेस्ट मॉडल आप यहाँ पर यूज़ करो। तो देखिए जो भी आपके एआई के जो भी मॉडल्स होते हैं ना, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जो ऐसा काम है जिसके लिए आप चीपेस्ट मॉडल आप यूज़ कर पाओ तो उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ करो। अगर आपको स्मार्टेस्ट मॉडल चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पास कर सकते हो, भाई मुझे स्मार्टेस्ट मॉडल चाहिए इसके लिए। इमेजेस के लिए आप यहाँ पर वर्क कर पाओगे, जो भी आपको इमेजेस जनरेट करनी होगी कुछ इस तरीके से कि इमेजेस ऑफ लाइक दिस वन, यहाँ पर आप इसको स्टोर कर सकते हो जो भी उसने इमेज यहाँ पर जनरेट करेगा। और ऑडियो के साथ में भी आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे, उसके लिए आपको यहाँ पर लारावेल एआई ऑडियो आपको यूज़ करना है और आई लव कोडिंग, और यहाँ से फिर ये जनरेट कर देगा। ट्रांसक्रिप्शंस भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर क्या होगा कि ये इसको रीड करके उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा, और फिर आप उसको स्टोर कर सकते हो या फिर उसको आप रीड भी कर सकते हो। इम्बेडिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इम्बेडिंग यहाँ पर जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल सी एक इम्बेडिंग यहाँ पर जनरेट करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, चलते अपने web.php के अंदर। तो यहाँ पर जो अपना टेस्ट था इसी के अंदर हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये जो अपना str है इसको हम लोग टॉप पे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको dd कर देते हैं, जो भी हमारी इम्बेडिंग्स आएगी। मान लीजिए कि आप यहाँ पे सिंपल हेलो लिखते हो सिर्फ, और उसको आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हो अपने इम्बेडिंग्स के अंदर, तो आप देखोगे कि ऐसे ही एक रैंडम टेक्स्ट आपको यहाँ पर जनरेट होकर
देखने को मिलेगा। और एआई इसी चीज़ को समझता है ना, एआई हर एक चीज़ को इसी फॉर्मेट में यहाँ पर स्टोर करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी एम्बेडिंग है। अब इसको आप डेटाबेस में स्टोर करोगे, देखिए एम्बेडिंग के लिए अगर आपको स्टोर करना है ना, तो आपको पीजी वेक्टर आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ में। तो ये भी हम लोग देखेंगे अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर कि आप कैसे पोस्टग्रेसक्यूएल आप यहाँ पर इंस्टॉल करोगे, कैसे पीजी वेक्टर के साथ में आप यहाँ पे एम्बेडिंग्स वगैरह आप यहाँ पे यूज़ करोगे, रैक के साथ में वर्क करोगे, फाइल के साथ में आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे। आप इजीली आप जो भी आपका मॉडल रहेगा उसको आप फाइल दे सकते हो और फिर वो यहाँ पर उसको रिस्पॉन्स वहाँ से वो जनरेट कर लेगा, जैसे जेपीजी फाइल होगी, है ना, इस तरीके की कुछ यूआरएल भी आप यहाँ पर डायरेक्टली आप दे दोगे जो कि फ्रॉम यूआरएल करके है। फिर यहाँ पे वेक्टर स्टोर्स करके, जो हम लोग रैक के बारे में देख रहे थे कि ये जो है स्टोर कर सकता है, तो जो भी आपकी नॉलेज बेस रहेगा पहले आपको स्टोर क्रिएट करना है, फिर उसके अंदर फिर आप यहाँ पर नॉलेज बेस अपना डॉक्यूमेंटेशन जो भी रहेगा वो आप दे सकते हो और फिर आप उसको फैच कर सकते हो, उसके अंदर से जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। आप फाइल्स ऐड कर सकते हो उसके अंदर, जो आपका एग्जिस्टिंग यहाँ पर स्टोर रहेगा उसके अंदर आपने फाइलें ऐड करना शुरू कर दिया यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। टेस्ट कोड आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने सभी एजेंट्स के लिए। आने वाली वीडियोस में हम लोग और इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।